कहा हो गया। मुस्कुरा लड़की हंस रही है। तो बाबू तू क्लास डेली आया कर, समझा। नहाता है 1 घंटा, सोता है 1 घंटा, सोता है 8 घंटा, 9 घंटा बर्बाद। सोचता है 2 घंटा, 11 घंटा कि जाएं कि नहीं जाएं। सुनिए, अब बढ़ेंगे हम लोग। कल का आप लोग का क्या था, लास्ट पॉइंट हुआ था। कल का लास्ट पॉइंट क्या हुआ था? न्यूमेरिकल हुआ था ना। न्यूमेरिकल तो कम से कम 5-10 को किए थे ना कल हम लोग। उसमें तो आप लोग बना के देख लीजिएगा तो बन जाएगा। एकदम आसान आसान तो है, सोचना है, देखना, बस मार के निकल जाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं बाबू, हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा के ऊष्मीय इफेक्ट है ना, हीट जो होता है ना उसमें उसे बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या कहा जा रहा है। यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस धारा के कारण, किसके कारण? उस धारा के कारण उस चालक तार में जो गर्मी उत्पन्न होती है उसे ही कहते हैं कुछ ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। फिर बता रहे हैं, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा भेजी जाती है, यानी क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उस धारा के कारण उसमें क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग एक बात बता रहे हैं, आप लोग धारा समझते हैं ना? धारा समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? धारा नहीं समझते आप लोग? करेंट जो बिजली जाती है उसे धारा बोलते हैं। इसमें जब कोई चीज़ मान के चलिए, इसमें हम कहीं इसको ले जा कहीं खोस दिए, ठीक है, पलक में खोसने के बाद इसमें क्या फ्लो होगा? इसमें क्या जाएगा? धारा, करंट जाएगा। अब करंट जाएगा तो याद रखिएगा, इसमें जब करंट फ्लो करता है तो धीरे धीरे पता है क्या होता है? गर्म होता है ये तार। और गर्म के साथ साथ एक बार और दे रखिएगा, नियम दिमाग में रखिएगा कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय तत्व है ना, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होती है? इसे गोले गोले चुंबकीय क्षेत्र। कब तक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा? जब तक धारा जाएगी इसमें क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो इस धारा के कारण क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र। और क्या उत्पन्न होती है इसमें? गर्मी। यह गर्म हो जाता है धारा जाने की वजह से। तो अब बताइए, करंट को कोई ना कोई धक्का देने वाला होगा ना, इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई धक्का दे, इलेक्ट्रॉन तो पड़ा होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई धक्का देने वाला होगा ना। बताइए इलेक्ट्रॉन को कोई कितना धक्का दे सकता है? जिसके पास जितना ऊर्जा है उतना ही काम कर सकता है। बात समझने की बता रहे हैं, जिसके पास जितना एफिशिएंसी है, क्षमता है, उतना ही तो काम करेगा यार। यानी जिसके पास जितना ऊर्जा है उतना ही क्या करेगा? काम करेगा। और जितना काम करेगा उसके अंदर उतना ही क्या निकलेगा? गर्मी निकलेगा। बात समझिए क्या बता रहे हैं, यानी जितना ऊर्जा उतना ही क्या काम, उतना ही काम और उतना ही क्या होगा? ऊष्मा, यानी गर्मी होगा। जितना ऊर्जा उतना ही काम और उतना ही गर्मी, यानी ऊष्मा उत्पन्न होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई धक्का देने वाला होगा, जितना ऊर्जा होगा उतना धक्का देगा, यानी वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। काम, कार्य किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? काम करने की दर को ऊर्जा कहते हैं ना। तो जितना क्षमता रहेगा उतना ही क्या करेगा? काम करेगा, उतना ही क्या होगा? वो हीट होगा। वायर जो चालक तार होता है ना, गर्म होगा। यानी ऊर्जा, ठीक है, और कार्य, और क्या बताएं, ऊष्मा, ये तीनों क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि जिसके पास जितना ऊर्जा उतना ही कार्य और उतना ही क्या करेगा? उसमें उत्पन्न होगा, हीट होगा ना उत्पन्न। यानी कार्य, ऊष्मा, और क्या बताएं आप लोग को? ऊर्जा। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है कि नहीं होता है? ऊष्मा की भी मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का भी मात्रा क्या होगा? जूल होगा। और ऊष्मा का भी मात्रा क्या होगा? है ना, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या बताए हैं? यानी अब इसका डेफिनेशन देते हैं, पहले समझिए आप लोग धीरे धीरे लिखेंगे तब समझ में आएगा। आप इसको याद कर लिए, यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है, तो उस धारा के कारण चालक तार क्या हो जाता है?
गर्म हो तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का समझे आप लोग? बताइए ऊष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऊष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट। हीट गर्मी, हीट हीट में क्या होता है? ऊष्मा। बताइए हीट कहते हैं, लिखते हैं इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एच द्वारा क्या किया जाता है? समझे आप लोग क्या बता रहे हैं? बताइए जितना एनर्जी, ठीक है, क्या बता रहे हैं? जितना एनर्जी उतना ही क्या करेगा? काम करेगा, उतना ही क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा होगा। एनर्जी माने ऊर्जा, वर्क माने काम, हीट माने ऊष्मा, तीनों क्या है? बराबर है। ठीक है। आप बताइए यहाँ पे अगर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा देखना होगा किसी चालक तार में कितना ऊष्मा क्या होगा? उत्पन्न हुआ है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है H बराबर VI T। क्या होता है? ये इसका मूल फॉर्मूला है। क्या है? इसका मूल फॉर्मूला है, मतलब मूल सूत्र है, सबसे मूल, यही इसका मूल सूत्र है। हालांकि इसको ना 3-4 स्टेप करके इसके फार्मूला को चेंजिंग किया गया, इसी फार्मूला को 2-4 तरीके से बना दिया गया है। सब हम लिखेंगे ना, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। देखिए जब H बराबर है W के, W बराबर है E के, यानी E बराबर W बराबर H बराबर, फार्मूला यही होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? VI T। ऊष्मा निकालने का फार्मूला क्या है? यही है। देखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को ही हम कहते हैं जूल का नियम। क्या कहते हैं? जूल का नियम। समझे आप लोग? आपको संक्षेप में लिख देंगे, कुछ कुछ पॉइंट है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का, ऊष्मा का, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। CGS मात्रक उसको लिखेंगे, जस्ट ऑब्जेक्टिव बना के नोट्स करके लिख देंगे ना, उसमें पढ़ाइएगा मत। तो ये क्या हो गया आपका? VI T हो गया। ये इसका मूल सूत्र है, माने प्रारंभिक सूत्र है इसका। किसका? हीट का। H बराबर VI T। बताइए H क्या है? ऊष्मा। V क्या है? वोल्टेज है, विभवांतर है। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। यही तो होता है। अब इसका देखते हैं, इसी फॉर्मूला को इसी सूत्र का दूसरा रूप देते हैं। ध्यान दीजिए, ओम का नियम पता है आपको? बाबू ओम का नियम पता है? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर, अगर हम V के जगह पे IR रखेंगे तो चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। V के स्थान क्या रखेंगे? IR रखेंगे। किस, देखिए लिखे, ये क्या है? उसका प्रारंभिक मूल सूत्र हो गया हीट का, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? दूसरा रूप, इसी का दूसरा रूप। चलिए इसको बताते हैं आप लोग को। ओम का नियम से V बराबर IR। अब बताइए H का फॉर्मूला क्या होता है? VIT होता है ना। तो V के स्थान पर क्या रखा जाए? क्या रखें? IR। और फिर क्या है? IT। I गुने I कितना हो जाएगा? I स्क्वायर। यानी H बराबर I स्क्वायर RT। ये जो फॉर्मूला आपका आया है ना, इसे ही कहते हैं जूल का नियम। क्या कहते हैं? जूल का नियम। अगर आपको जूल का नियम लिखना होगा तो क्या कहिएगा? किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, ये हीट क्या है? ऊष्मा है ना। किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। एक दूसरा नियम, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। उत्पन्न ऊष्मा समय क्या होता है? समानुपाती होता है। खत्म। जूल का नियम यही है। इस फॉर्मूला को ही कहते हैं आदमी, क्या बोलते हैं? जूल का नियम। इसे हम लिखवाएंगे
जूल का नियम। इसमें कोई दिक्कत? कितने फार्मूला हम लोग बना दिए? कितने फार्मूला बना दिए हम बाबू? हम लोग 2 फार्मूला बनाए ना, एक प्रारंभिक हो गया आपका, सेकेंड ये फार्मूला हो गया, ये भी किसका फार्मूला है? उसमें प्रभाव का ही फार्मूला है, याद रखिएगा, घबराइएगा मत, सब एक ही है, समझिए। अब बताओ बाबू, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। जब हम v बराबर आई आर कर सकते हैं तो क्या आई का फार्मूला निकाल के यहाँ पे v बटा आर नहीं रख सकते हैं? यानी ओमे के नियम से अगर देखिएगा तो आई बराबर क्या होता है बाबू? v बटा आर। तो क्या हम आई के स्थान पर v बटा आर रख सकते हैं? h बराबर आई के स्थान पर रखो v बटा आर, v बटा आर स्क्वायर है कि नहीं है? तो कर दें स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आर, ये क्या हो गया टी। अब बताइए h का h, v का स्क्वायर v स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, यानी r गुना r कर दें क्या इसे? आपकी मर्जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा r, यहाँ पे क्या है t है ना? ये r सार कट गया, क्या बचा h बराबर v स्क्वायर बटा r इंटू टी। एक और फार्मूला बन गया क्या? एक और फार्मूला बना दिए हम लोग? नहीं बन गया? और फार्मूला हो सकता है क्या? उफ ना ना वो फार्मूला नहीं है, ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं आप लोग को। W बराबर क्या होता है? वी क्यू होता नहीं है। अब बताइए विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? ये सब माइंड में रखिए, एकदम कॉन्शियस एकदम माइंड में। W बटा क्यू। अब वहाँ से W का मान निकालो, क्या आएगा? V बराबर W बटा क्यू, तो वहाँ से W का मान निकालिए, क्या है? वी क्यू आएगा, वही तो है। तो W का फार्मूला हम वी क्यू भी कर सकते हैं, और क्यू के फार्मूला फिर आई टी भी लिख सकते हैं, क्यू का भी फार्मूला आई टी होता है, सब होता है। 3 ये फार्मूला आपको एकदम जहन में रखना है। और कोई फार्मूला बॉक्स वाला 3 का फार्मूला हो ना जी? और आपके जहन में कोई याद है बताइए, हम लिख देते हैं। एक हो गया कुछ आई स्क्वायर आर टी हो गया, एक वी आई टी हो गया, एक वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी हो गया। यहाँ तक कि हुआ ना? चलिए, अब हमने क्या कहा बाबू, इसमें कोई फार्मूला छूटा तो नहीं ना है? ये मेन फार्मूला है आपका। याद कर लेते हैं। पहला, ऊर्जा बराबर ऊष्मा बराबर कार्य। पहले क्या होगा? ऊर्जा होगा, कुछ वो लिखिए, कार्य करिएगा तो क्या बनेगा आपके शरीर में? ऊष्मा उत्पन्न होगा। और तीनों का मात्रक क्या होता है? मात्रक जूल। कोई दिक्कत? आप लोग समझ में क्या लिखे हैं? ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का भी मात्रक जूल। देखिए याद रखिएगा बाबू, कभी भी ऊर्जा खत्म नहीं होता है। ऊर्जा खत्म होता है कभी? ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ विद्युतीय ऊर्जा है ना, विद्युतीय ऊर्जा का बन गया, उसमें ऊर्जा बन गया। बस समझे, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है, चेंज होता है। वो उसमें ऊर्जा था, वही ऊर्जा किसमें बन गया? उसमें बन गया। ऐसे बोलिएगा आप लोग। बताइए, विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो क्या उसमें उत्पन्न होता है? ऊष्मा ना, कहिए ऊष्मा, सोचिए मत। अच्छा, हीटर में क्या होता है? हीटर में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हीटर आप देखे हैं, हीटर में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बाबू, क्या बनता है बाबू? विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है? विद्युत ऊष्मा में। हीटर में क्या होता है कि कौन ऊर्जा पहले तो ऊर्जा ना होगा जी, वो ऊर्जा किस में बदल गया? विद्युत ऊष्मा, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो गया। अब बताइए, आयरन में क्या होगा? आयरन जो लोहा होता है, आयरन नहीं होगा बाबू। आयरन में ऐसा नहीं होता है, वो बल्ब में होगा ऐसा। हम बता रहे हैं, देखिए बल्ब में क्या होगा, जो आप 100 वाट का बल्ब देखते हैं, उसमें जब उसमें क्या जाएगा, विद्युत धारा जाएगी उसमें, तो वही ऊर्जा जो जा रही है तो उसको ऊर्जा ही कहेंगे, समझ गए ना? जो ऊर्जा है, ऊर्जा वो किस में बदल जाएगा पता है? वो गर्म होकर प्रकाश देने लगेगा, यानी विद्युतीय ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा बदल गया। समझ गए ना? मतलब वो लाले हो जाता है, मतलब गर्म में तो होता है, गर्म नहीं होता है, वो गर्म जरूर होता है। बल्ब देखिए गर्म हो जाता है,
होता है ना। तो विद्युतीय ऊर्जा किसमें बदल गया बाबू, प्रकाशीय ऊर्जा में। लेकिन जो आयरन होता है ना वो उसमें बदलता है, विद्युतीय ऊर्जा किसमें बदलता है, उसमें ऊर्जा, क्योंकि ऊष्मा देता है तभी तो हीट हो जाता है नीचे का। तो अब बताओ इसका एग्जाम्पल अगर हमको देना होगा इसका, इसी में देते हैं, दे सकते हैं हम लोग, तो क्या दे सकते हैं हम लोग। यहाँ पे तो बाबू आप लोग यहाँ में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, हम इसलिए देते हैं यहाँ पे। बताइए तो इसका और कुछ आपका देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, इसमें और भी देते हैं कुछ कुछ। ऊर्जा का सीजिस मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी क्या होता है, कैलोरी, एकदम याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऊर्जा का सीजिस मात्रक क्या होता है, कैलोरी, इसे व्यावसायिक मात्रक भी कहते हैं। ऊर्जा का सीजिस मात्रक क्या होता है बाबू, कैलोरी होता है, कैलोरी। आप अगर 100 ग्राम चना खाते हैं, 100 ग्राम बहुत ज़्यादा करते हैं, 50 ग्राम चना खाते हैं, तो आपके अंदर कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा आपको, 1 कैलोरी मिलेगा। 1 कैलोरी का मतलब कितना जूल, 4.2 जूल, ठीक है। आप 50 ग्राम चना खाते, भीगा चना जो होता है वो खाइएगा, तो आपके शरीर में 50 ग्राम में कितना कैलोरी बढ़ेगा ऊर्जा, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। आप जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक कैलोरी, इसका मतलब कितना जूल, 1 कैलोरी में कितना जूल, 4.2 जूल। तो याद रखिएगा बाबू, 1 कैलोरी में, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, 4.2 जूल, ठीक है। एकदम इस पॉइंट को एकदम समझिएगा, 1 कैलोरी में कितना जूल, 4.2 जूल, घबराइएगा मत। एनी डाउट इसमें, नहीं ना। अब जस्ट पढ़ेंगे उस जूल का नियम पढ़ेंगे ना हम लोग। फिलहाल आपको इसमें से कुछ एग्जाम्पल से देते हैं। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा बाबू, विद्युत हीटर लिख दें, उदाहरण वहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, हम यहाँ लास्ट में देते हैं। विद्युत हीटर जो होता है आपका, ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से किस में बदल जाता है, ऊष्मा में बदल जाता है। अब एक होता है आपका बल्ब, ले लीजिए बल्ब। बल्ब क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, होता है कि ना। यानी बदल रहा है, हमारे का मतलब बदल रहा है। कभी भी कोई पूछेगा क्या ऊर्जा खत्म होता, कहिएगा ना, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है। ऊर्जा क्या होता है, एक रूप से दूसरे में चेंज हो जाता है, बदलता है, खत्म नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम लोग को, पूछे एग्जाम में, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है। विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का बदलता है ऊष्मा, है ना, तब आपका खाना का होता है, बनने लगता है। हाई लाइट जो होता है, बल्ब जो होता है, विद्युत ऊर्जा का करता है, प्रकाश हो जाए, प्रकाश देने लगता है, यही तो है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, आपको याद हो गया ना, आपको याद भी नहीं तो आप अपने से लिख दीजिएगा। हैला विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किसे कहते हैं। यदि किसी चालक तार में या फिर किसी चालक पदार्थ में, दोनों बात एक ही है। यदि किसी चालक तार में जब हम विद्युत धारा चाहे धारा को भेजते हैं, तो उसमें गर्मी चाहे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें खत्म। इसमें क्या दिक्कत है। इस फार्मूला का देखिएगा, VIT मूल फार्मूला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन फार्मूला है, ये वाला है, H बराबर I²RT। ये HA का फार्मूला नहीं है, ये W का भी है और E का भी है। अभी जैसे बताया ना कि WHE तीनों का होता है, बराबर होता है। तो HA का मत कहिए, है ना, भले उष्मा पड़े तो हम ज़्यादा H का यूज कर रहे हैं, बट W का भी है और E का भी है, इसमें कोई दिक्कत। तो किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या क्या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। जितना मजबूत वायर है, जितना स्ट्रॉन्ग वायर है, यानी चालकता जितना अच्छा है, उसका उतना क्या होगा, चुंबक। कहते हैं ना आप लोग, कहीं कहीं खींच लेता है, इतना पता होगा, नहीं है, बढ़िया बनता है वो खींच देगा। इसको पहले उतारिए बाबू आप लोग क्लियरली। सुनिए हम क्या बता रहे हैं बाबू, पढ़ाई मन से कीजिए, जैसे जैसे जो हमें स्टेप बताए हैं वैसे ही आप लोग याद कीजिए, नहीं भूलिएगा। 3 स्टेप बताए हैं आप लोग को, मालूम है ना। एक बढ़िया से याद करना है, दूसरा, अच्छा मान लो हम कोई चीज़ सोचना है हमको, तो हम सोच कैसे सकते हैं,
जैसे मान लो हमको याद करना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, तो सबसे पहले सोचते सुनने डायरेक्ट आप सोचिएगा तो याद हो जाएगा आपको। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा प्रॉपरली, याद उसको कर लिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं मन में कि हाँ जैसे पढ़ लें, आँख मूंद के सोच लीजिए, वो सोचना बोलते हैं क्या जी, मन में वो पढ़ना। तो एक बार आप याद कीजिए, दूसरा का बार सोचिए। सोचिए कब, सोते वक्त। मोबाइल देखना, अब तो आदमी में क्या हो गया ना कि मोबाइल देख के फिल्म देख के सो रहा है। पहले का सिस्टम ऐसा नहीं था। पहले आदमी रात में पढ़ता था 7 बजे, ना 7 बजे 8 बजे पढ़ा, तो बस सोते वक्त आदमी उसको देख लिया। देखा नहीं मतलब मन में सोच लिया कि ये पढ़े, ऐसे याद कर लिया, एक बार सो गया आराम से। फिर सुबह उठा एक बार और देख लिया, 3 बार हो गया ना। एक बार याद करो, एक बार सोते वक्त सोचो उसको, और फिर सुबह उठते उसको देखो, याद कन्फर्म हो जाएगा। हाँ बाबू, आप लोग आके इधर बढ़ जाइए और उधर बढ़ जाइए। तो हम पढ़ेंगे बाबू जूल का नियम। क्या पढ़ेंगे भाई मेरे, जूल का नियम। अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा, H बराबर VI T बराबर I² RT बराबर V² RT, यही ना हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब पढ़ते हैं बाबू जूल का नियम। हम बताए हैं कि इसी को बोलते हैं कोई चीज, जूल का नियम। समझे आप लोग, जूल एक वैज्ञानिक का नाम था। लिख देते हैं, इस नियम का प्रतिपादन कौन किया था, जूल ने किया था। चलिए बाबू रे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इसमें पूरा बाकायदा आपको डेफिनेशन नहीं देना है, बस आप समझिए हमने क्या बताया। जूल का नियम क्या है, उसमें प्रभाव क्या है, वो जो उष्मा प्रभाव पढ़ा ना आप लोग, उसी को तो बोलते हैं। उष्मा उत्पन्न हो रहा है, उसी का बोलेंगे जूल का नियम। ये जूल ही दिए थे कि किसी भी चालक तार में क्या उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है ना। कौन दिया था, पूछ देगा तो कोई, जूल होता है कि ना। चलिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार पहला था आपका, ध्यान दीजिए बाबू, नियम ये है बाबू, बात ना, ये नियम है ना आपका, H बराबर I² RT। तो आप बताइए, ये किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा, H माने उष्मा, हीट उष्मा, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा है कि I क्या है, विद्युत धारा, दू क्या है, वर्ग। किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। पहला हो गया। देखिए, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग क्या होगा, क्या बाबू, इसमें कोई दिक्कत है तो दूसरा देख के बताइए। आप थोड़ा इसको देख के बताइए, क्या लिखे बताइए। नहीं समझ में आ रहा, इसको देखो, किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा मतलब H ना, किसके समानुपाती होता है, ये समानुपाती का चिन्ह है, और किसके, धारा के ना, विद्युत धारा के, तो I का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। दूसरा बोलिए नियम, बोल दो बाबू, दूसरा नियम का लिखे हैं। हाँ, उत्पन्न उष्मा, वही प्रतिरोध होता है। हाँ, तो किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा, आप शॉर्ट में कहिए ना, उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। संक्षेप में कहिए।
समझे? एच माने ऊष्मा समानुपाती होता है किसके? प्रतिरोध। हो गया। अब तीसरा नियम, उत्पन्न क्या लिखे? ऊष्मा किसके? समय के। देखिए नियमों कोई खास नहीं है, नहीं तो कैसे याद रहेगा नियम कैसे याद रहेगा? अगर जिसको फार्मूला है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी तो नियम लिख देगा पूरा। उत्पन्न ऊष्मा समय के समानुपाती होता है ना जी, सीधा लिखिए चाहे मत लिखिए, यानी एच समानुपाती। तो हम इसको मान लेगा इससे समीकरण 1, समीकरण 1 2 3 से क्या बनेगा? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही तो है भाई नियम, यही ना है नियम, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही है जूल का नियम। क्या समझे? यानी अगर विद्युत धारा को बढ़ाइएगा तो उसमें भी बढ़ेगा, विद्युत धारा को दोगुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? दोगुना नहीं होगा, ये दोगुना ना हो रहा है। क्या समझे? ये ना ये वर्ग होता है, ये वर्ग नहीं होता, बट ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा कुछ ना कुछ, सीधा है एकदम। जहाँ प्रतिरोध होगा ज़्यादा होगा वहीं पे ऊष्मा का होगा ज़्यादा होगा। प्रतिरोध में रुकावट, जितने रुकावट उतने का गर्मी होगा ना। इसमें क्या है, जितना समय लगाइएगा उतना का होगा? हीट होगा। जितना देर तक प्रवाहित कर रहा है धारा उतने गर्म होगा। सब है, सब नियम फॉलो करता है जूल के नियम में, इसमें कोई दिक्कत है? अब बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग विद्युत शक्ति पढ़ते हैं। समझे आप लोग? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं उसको कैसे बताएंगे अभी ना, इसको भी मिटा लेते हैं क्योंकि लिखना भी होगा उसी समय। चलिए अब पढ़ते हैं भाई मेरे विद्युत शक्ति। क्या पढ़ते हैं? विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत की शक्ति कितना है, क्षमता कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले लिख ही लेते हैं। यदि किसी है बाबू विद्युत परिपथ में, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण के दर को क्या कहते हैं? विद्युत, ठीक है ना बाबू? है लिखे, किसी विद्युत परिपथ में एक सेकेंड में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण के दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। पावर माने क्या होता है? शक्ति, इसलिए इसे किससे सूचित करते हैं? इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, चाहे करते हैं। हो गया? देखिए P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बटा T, यानी कार्य बटा, है ना बाबू? कार्य बटा समय, ठीक है। या W को ही कहते हैं ऊर्जा, कह सकते हैं ऊर्जा। अरे ऊर्जा कार्य समानुपाती होता है, ऊर्जा का मतलब वही है, कार्य बटा T होता है ना नीचे समय, विद्युत ऊर्जा बटा विद्युत समय। ध्यान दीजिए बाबू, P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, चाहे ऊर्जा बटा समय कह सकते हैं ना, ऊर्जा बटा समय। देखिए होता कि हम शक्ति कैसे मापते हैं पता है? शक्ति कैसे मापते हैं? जैसे गाड़ी का जो होता है आपका माइलेज कैसे मापते हैं? माइलेज एवरेज किलोमीटर के हिसाब से मापते हैं कि 10 के एवरेज है, इसका मतलब क्या है? 1 लीटर में 10 किलोमीटर का मेरा गाड़ी चलेगा, इसका मतलब यही ना है। उसी प्रकार अगर हम विद्युत शक्ति की बात करें, विद्युत शक्ति की बात करें भाई मेरे, तो समझिएगा किसी की शक्ति 1 सेकेंड में मापा जाता है कि 1 सेकेंड में
कितना विद्युत ऊर्जा की खपत होती है, 1 सेकंड में कितना वाट की खपत होती है। अगर 1 सेकंड में 1 वाट की खत्म होती है, 1 वाट की, है ना? मान के चलिए कोई उपकरण है आपके पास, सपोज कीजिए आपके पास कोई उपकरण है, जैसे बल्ब ले लीजिए, वो 1 वाट का बल्ब है। कितने वाट का है? 1 वाट का है। तो वो 1 सेकंड चलेगा तो कितना ऊर्जा खपत करेगा? 1 जूल, ठीक है? ऐसा आपके पास कोई उपकरण है जो 1 सेकंड में 1 जूल खपत करता है ऊर्जा का। आपके पास कोई उपकरण है जो 1 जूल खपत करने में कितना समय लेता है? 1 सेकंड लेता है। इसका मतलब कितने वाट का आपके पास होगा? 1 वाट का होगा। माने हमारे कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितना विद्युत ऊर्जा की खपत होती है या कार्य स्थानांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का होता है स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना? ऊर्जा की खपत कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? ऊर्जा का स्थानांतरण कह सकते हैं। क्या लिखे हम लोग? विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण या खपत ले लीजिए, 1 सेकंड के मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है? कितने सेकंड के? 1 सेकंड का। और बताते हैं, एग्जांपल देते हैं, मतलब बुझा जाएगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए आपके पास 9 वाट का बल्ब है, घर पे 9 वाट का बल्ब है, ठीक है? तो 9 वाट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 9 वाट का बल्ब का मतलब क्या है? कि अगर आपके घर में ये बल्ब लगा है, इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में कितना खर्चा करता है? 9 जूल। कितना जूल? 9 जूल। 9 वाट का है तो कितना जूल खत्म करेगा? 9 जूल करेगा। करेगा ना भाई? अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 100 वाट का है तो 1 सेकंड में कितना? 100 जूल, ठीक है? अगर आपके पास हीटर का जो है, हीटर 1000 वाट का है, कितने वाट का है? 1000 वाट का है, यानी 1 सेकंड में कितना जूल खर्चा करता होगा? 1000 जूल। अगर 1 घंटा चला दीजिएगा ना, 1000 वाट का हीटर आप अगर 1 घंटा कंटिन्यू चलाते हैं तो आपका कितना खर्चा होता है? 1 यूनिट। कितना खर्च होता है? 1 यूनिट। समझे आप लोग? यानी 1 किलोवाट को अगर हम लोग कंटिन्यूअसली क्या घंटा चलाते हैं? 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितने यूनिट खर्च होगा? 1 यूनिट। क्योंकि बिजली की जो खपत होती है किसमें नोट किया जाता है? यूनिट में खपत होता है। जो आपके घर पे जो बिजली बिल निकालने के लिए आते हैं किसमें देखते हैं? यूनिट में। कि आपका 1 यूनिट खत्म हुआ है कि 50 यूनिट। 1 यूनिट का अप्रॉक्स 3 से 4 रुपया है अभी की डेट में, कि 1 यूनिट खर्च होगा तो कितना रुपया लगेगा? 3 रुपया नहीं, 4 रुपये ले लीजिए। अगर महीना में अगर आप 50 यूनिट खर्च करते हैं तो सोच लीजिए, 100 यूनिट अगर महीना में खर्च करते हैं, इसका मतलब कितना देना पड़ेगा आपको महीने में? 300 रुपया, हमारा 400 रुपया, अगर 4 रुपये के हिसाब से होगा तो यही ना है। तो आदमी 100 थोड़ा ना 100 यूनिट खर्चा कर देगा, 100 यूनिट खर्चा कर देगा महीने में। गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में मुश्किल से जाएगा तो 50-60 खूब लीजिएगा तो। खूब चलेगा तो ऐसा थोड़ा नहीं है, 200-300 चल जाएगा महीना में, ऐसा बात थोड़ा नहीं है। मार दीजिए अथी कूलर, पंखा, फ्रिज, रईस ज़्यादा लगा तो रईस ज़्यादा लगा चलेगा तो बाबू खर्चा होगा। और तो ज़्यादा देने के लिए रईस ज़्यादा नहीं हो जाएगा, दीजिएगा नहीं पैसा। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में चलता है ऐसा। कौन चलाता है? खाली बिजली पंखा दे देता है किस पे? लाइन पे देता है, घरेलू जो आता है आपको मीटर पर दे देता है, बाकी बाईपास कर लेता है। तो चले तो टुलू पंप चला लीजिए, बोरिंग चला लीजिए और फ्रिज चला लीजिए, थोड़ा तो बढ़ जाएगा, आएगा महीना के 4000-5000। लेकिन नीतीश जी 125 यूनिट बिजली बिल माफ़ कर दिए हैं। गांव में तो 125 जलाएगा नहीं, खूब से खूब कितना जलाएगा? 100 से नीचे ही रहेगा उस सबका। क्या समझे? ऐसा रहता है कि 25 यूनिट का देते पैसा और ये उल्टा। मान लीजिए 125 यूनिट का दिए फ्री, भाई हम 100 यूनिट खर्चा कर रहे तब 25 यूनिट का पैसा दीजिए। देखिए तो बाबू रे, विद्युत शक्ति जो होता है आपका, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? समझिए बाबू, 1 सेकंड में कितना विद्युत खर्चा भइल ओकरे का कहल विद्युत शक्ति। 1 सेकंड में कितना विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ? इलेक्ट्रिक है ना, करंट का कितना स्थानांतरण हुआ, एनर्जी कितना स्थानांतरण हुआ, उसे कहते हैं कौन? विद्युत शक्ति। 1 सेकंड के, 1 घंटा मत कहिएगा, चाहे 10 मिनट ना, 1 सेकंड रखिएगा ना, दर रेट 1 सेकंड का होना चाहिए, है ना बाबू? तो आप संक्षेप लिख सकते हैं, 1 सेकंड में परिपथ में स्थानांतरण हुए ऊर्जा को ही कहते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है ना? चलिए अब बताते हैं आप लोग को, सब लिखवाएंगे बाकायदा, ध्यान दीजिए आप लोग। बाबू ध्यान दो बाबू, थोड़ा देख लेते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है बाबू? ये बताओ मेरे भाई, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यानी इसका क्या हो गया? जूल प्रति सेकेंड। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक
जूल प्रति सेकेंड, या इसी को क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं, और वाट को डब्ल्यू से लिखते हैं ना, वाट। इसमें कोई दिक्कत आप सभी को, कोई दिक्कत? तो आपसे जूल प्रति सेकेंड नहीं पूछेगा, पता है क्या पूछेगा, वाट पूछेगा, कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है ना, वाट होता है, ये शक्ति है वाट। आपका घर में बल्ब है 100 वाट का, इसका मतलब शक्ति कितनी है, 100 वाट की शक्ति है, यानी 1 सेकंड में कितना ऊर्जा खत्म करेगा वो, 100 जूल। हम ऊर्जा जब भी बोलेंगे तो किस में बोलेंगे, जूल में बोलेंगे, क्योंकि ऊर्जा कैसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, तो जूल में बोलेंगे। अच्छा, ये लिखिए हम लोग जूल प्रति सेकेंड। आप बताओ 1 जूल 1 सेकेंड कितना वाट, 1 जूल 1 सेकेंड कितना वाट, 1 वाट। 1 वाट किसे कहेंगे, यदि 1 सेकेंड में 1 जूल अगर विद्युत ऊर्जा की खपत हो रही तो उसे क्या कहेंगे, 1 वाट। सिंपल हो गया डेफिनेशन 1 वाट का। अब बताओ बाबू, यहाँ तक तो हम लोग जाने कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, हम फार्मूला से हमेशा निकालते हैं कि ना, फार्मूला से निकालते हैं जूल प्रति सेकेंड, इसी को बोलते हैं वाट। आगे बढ़े हम लोग और इसको ध्यान से देखते हैं भाई मेरे, वाट में देखते हैं, इसका फॉर्मूला भी है, अब 2-4 ग्रुप है बट अभी नहीं लिखेंगे, सोच रहे थोड़ा छोड़ दें, कुछ कुछ पॉइंट वाले लिख दें इसमें। अब बताइए आप लोग, अच्छा छोड़ो बाद में लिखेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं फार्मूला, ठीक ना। अब बताओ P बराबर क्या होता है, W बटा T। ये पहला हो गया आपका, पहला रूप हो गया ना, यही मूल फार्मूला है, मूल फार्मूला यही है, बट इसी का देखिए चेंजिंग क्या करेगा। अब बताओ मेरे भाई, ये तो पहला हो गया फार्मूला, एक हो गया, एक हो गया, अब दूसरा P का P होगा ना। अब बताओ W क्या है, अब कह रहे ना विद्युत ऊर्जा चाहे कार्य कह रहे ना, कार्य का जस्ट फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला, I² RT निकाला ना जी। W का फार्मूला क्या होता है, I² RT होता है। देखिए ए बात ना लगा, पागल है क्या जी आप लोग। बाटा में क्या है, T है, तो T से T क्या बचा, यहाँ पर लिख देगा बाबू रे, लिख दें, ठीक है ना। P बराबर I² R। आप लोग को मालूम है ये फार्मूला पूछता है, आप देखिएगा सेट निकाल गाइडेंस क्या करता है, ये सब फार्मूला दे देगा, शक्ति का विद्युत शक्ति का दे देगा फार्मूला। एक में 3 गो रहेगा, आप उसका ही फार्मूला रहेगा, 3 गो विद्युत शक्ति का ही फार्मूला रहेगा, लेकिन एक विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं रहेगा, कहेगा निम्न से कौन विद्युत शक्ति कैसे संबंध नहीं रखता है। आपको ठीक मानना है, मतलब 4 गो फार्मूला होगा ना, तो 4 गो में से 3 गो फार्मूला देगा यही से है ना, एक गो देगा उल्टा। आप पूछे कॉमन नहीं है, तो आपको जो नहीं है मानना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है जानने के लिए आपको पहले पहले चारों फार्मूला याद होना चाहिए, तभी ना आप छाट सकते हैं कि 3 गो फार्मूला भी तो शक्ति का है और चौथा फार्मूला नहीं है, क्या समझे। तो 2 गो तो फार्मूला हो गया, I² R। अब बढ़ते हैं भाई मेरे, एक और फार्मूला होगा इसका, देखिएगा। अच्छा ये कैसे बनाए हम लोगों ने, इसका फार्मूला कैसे बनाए, तो हम कह सकते हैं कि इस पर क्या रखा हमने, H बराबर चाहे W बराबर क्या होता है, I²। हमने इसके जगह है ना W का खत्म क्या लिखे, I² RT, T से T खत्म का हो गया, I² R, ठीक है ना। अच्छा तीसरा फार्मूला का रूप समझिए, ओम के नियम का दिमाग लगाइए, ओम का नियम का दिमाग लगाइए यहाँ पे। अब बताओ बाबू कि कितना है, I² R, I का एक फार्मूला होता है V बटा R है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR होता है ना, तो I का निकालो वहाँ से क्या होगा, V बटा R होगा, तो I का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, V बटा R। V बराबर क्या होता है, IR होता है ना, यानी I बराबर, अब आइए रखते हैं इस पे, रखें ना इस पे, I का मान V बटा होगा ना, V का स्क्वायर R गुना में RR कट गया, तब P का फार्मूला क्या आ गया, कै हो गया फार्मूला, 3 गो, 1 गो 2 गो 1 हो गया, कुछ 3 गो नहीं हो सकता है।
अच्छा आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए तो, डब्लू का और कोई फार्मूला होता है क्या? अच्छा क्यू बराबर क्या, भी बराबर क्या होता है? भी बराबर डब्लू बटा क्यू होता है ना। तो बताइए डब्लू का फार्मूला क्या होगा? भी क्यू होगा। तो डब्लू का समय लिख सकते थे, भी क्यू लिख सकते थे। कहीं है डब्लू भी क्यू, लेकिन टी का समय का लिखिएगा। अच्छा क्यू बराबर क्या होता है? आई टी नहीं होता है? होता है, आप लोगों को नहीं मालूम है। वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया 3 गुना। अभी एक और लिखना है ना फार्मूला बाबू। एक और फार्मूला क्या बनाते हैं हम लोग? देखिए आप बताइए, फिर ओम के नियम से बनाते हैं। किसके नियम से बनाते हैं? ओम के नियम से बनाते हैं। अरे यार हाइस, ये तीसरा हो गया ना। चौथा चौथा ध्यान दीजिए, ये पी का पी, ठीक है। मतलब बाबू आई बराबर क्या होता है? भी बटा आर होता है। अब बताओ यहाँ से आर बराबर क्या होगा? यहाँ से आर बराबर क्या होगा? भी बटा आई होगा, नहीं होगा? तब तो देखिए तो, भी स्क्वायर का भी स्क्वायर, आर की जगह पक्का लिखे ना, भी बटा आई। आर बराबर भी बटा आई। हम कहाँ से लिखें भी बटा आई? तो कहिएगा कि आर बराबर आप लिखें कुछ ही ओम के नियमों से उठा देनी। हाँ कुछ कटेगा क्या इसमें? इसको पलट दें बाबू। देखो यहाँ बनाते हैं, दिमाग लगाइएगा। क्या है? पी का पी, ई पलटेगा क्या? देखो तो 2 को नीचे है तो ऊपर क्या को है? ऊपर का देखो, हमने बाटा के नीचे क्या लिखा? भी बटा आई। मेन तो बटा आई थोड़े नहीं है ना, है मेन बटा ऊपर वाला ना है। तो ऊपर कै गो है? एक गो है ना। वो बात नहीं कर रहे मैंने, ऊपर कै गो मान है? एक के मान है, मतलब 2 गो है, मतलब एक के मान। बात समझ रहे जो बता रहे हैं। ऊपर कै गो मान है? एक गो मान है। तो भी स्क्वायर किसी भी संख्या के नीचे का पर आता है 1। तो आंसर ने खाली इसमें दिया है, हर दिया इसका मान। इसका हर थोड़ा नहीं है, बोले ना कि ऊपर एक गो है, हर नहीं ना है। इसका मतलब इसके नीचे क्या छिपा है? 1। नीचे क्या दिया है? भी बटाई 2 गो है ना, अंश बटा हर है। तो आप जानते हैं कि नीचे वाला क्या होता है? पलट जाता है। गुना के चिन्ह दे के ऊपर आई या नीचे भी 2 गो भी है ना। तो एगो भी कट गया तो कै गो बचा? एगो, यानी भी आई। आप लोग कुछ बात हजम हुई? अब देखिए लिखते हैं, खाली हंसिएगा मत आप लोग बिना माने मतलब। डब्लू बटा अरे पी बराबर डब्लू बटा टी, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर बराबर भी आई। ये सब किसका फॉर्मूला है मेरे भाई? विद्युत शक्ति का, है ना। इसी में से देखो हाई नहीं देगा, हम बता रहे हैं, समझो बात को। ये नहीं देगा आपको, ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये देगा एगो 2 गो 3 गो, ठीक है। और एक दे देगा ऐसे आर स्क्वायर आई। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति से संबंध नहीं रखता है? तो हाई, है ना। क्योंकि देखिए ये आई स्क्वायर आर नहीं बल्कि आर स्क्वायर आई है, घबराइएगा मत आप लोग, समझे। तो ये चारों फॉर्मूला हो गया, 1 2 3 4। इसका बहुत सारा कंडीशन आपको देखिए। अगर आपको मन है तो आप बनाइए, हमको उससे मतलब नहीं। हमको मतलब इससे नहीं है कि हम कैसे बनाए हैं ले जाए हैं, आपको इससे मतलब नहीं है। पता है आपको किस मतलब है? आपको हमारे फार्मूला से मतलब है। ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, हम बोल रहे हैं आप लोग को, ये सब नहीं पूछेगा हम कैसे लाए, उससे मतलब रखिए। आप खाली क्या याद रखिए? फार्मूला को। लेकिन फार्मूला याद रखने के लिए बाबू ना थोड़ा सा कंसेप्ट जो रहना चाहिए। जैसे ये सब दिमाग में है ना तो आदमी निकाल लेता है, लेकिन फार्मूला का आपको जहन में रखना पड़ेगा। चाहे हिट वाला फार्मूला, इसको उतारिए, उतारिए बाबू। फिर पढ़ते हैं 1 वाट क्या है। बैठिए ध्यान दिए बाबू। अब पढ़ेंगे 1 वाट। 1 वाट समझते हैं, 1 वाट का मतलब क्या है? उसकी शक्ति कितनी है? कोई उपकरण है, जैसे मान लो ये मेरा पेन कोई उपकरण है, कोई बिजली वाला है, चालक है, इसका क्षमता कितना है? 1 वाट का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1 वाट का है इसका उपकरण की कितनी क्षमता है? 1 वाट। देखिए आप बल्ब दिखाई दे रहा है उसको, आप देख रहे हैं आप लोग, वो कितने वाट का है? अरे 9 वाट का होगा, नहीं तो खूब से खूब 14 वाट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 9 वाट का होगा। उसकी क्षमता कितनी है? 9 वाट की है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना खर्च करता होगा बिजली को? 9 जूल खर्च करता होगा, है ना। क्योंकि क्षमता कितनी है? 9 वाट है। 9 जूल खर्चा करता होगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ही पावर देखा जाता है किसका? विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का।
अब पढ़ेंगे 1 वाट। आप समझिए जब 9 वाट में 9 जूल खर्चा होता है तो 1 वाट में कितना खर्चा होता होगा? 1 जूल। जाहिर सी बात है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा की खर्च होती है, 1 जूल विद्युत ऊर्जा की खपत होती है, चाहे ऊर्जा की खपत होती है, उसे कहते हैं 1 वाट। 1 सेकंड में कितना खर्च? 1 जूल। इतना ही बात कर रखिए, 1 सेकंड में 1 जूल लिख देते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ से 1 सेकंड में 1 जूल खर्च होती है, 1 जूल ऊर्जा की खपत होती है, तो उससे क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं हम। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? आपके पास कोई उपकरण 1 वाट का है, इसका मतलब कितना खर्चा? 1 जूल। कै सेकंड में? 1 सेकंड में। समझे आप लोग बात को? इसमें कोई दिक्कत आपको? बताइए। 1 वाट हो गया आपका। 1 किलो वाट कितना का बोलते हैं? 10,000, सॉरी 1,000। 1,000 वाट को कितना बोलते हैं? 1 किलो वाट। 1 किलो कै ग्राम कहा जा रहा है? 1,000 ग्राम कहा जा रहा है ना? उस पर 1 किलो वाट किसको बोलते हैं? 1,000 वाट को 1 किलो वाट कहा जा रहा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 के पावर 3 वाट कह सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब बताइए 1 मेगावाट ना, मेगा वाट, 1 मेगावाट में कितना होता है? 10 के पावर 6 वाट, यानी 1 पर कै गो जीरो? समझे? किलो मेगा जीगा इसे निकाल दीजिए ढेर का। चलिए जो पूछा बता रहे हैं, एक अश्व शक्ति, अश्व या इसी कहते हैं 1 HP। घर में मोटर है ना 1 HP का, 1.5 HP का होता है ना 1 HP का मोटर। इसकी जो क्षमता होती है कितना वाट का होती है? 746 वाट का होता है। वो भी लगभग होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं पॉइंट को। आप एक स्क्वायर रखिएगा, एक स्क्वायर रखिएगा। इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है बाबू? इंपॉर्टेंट कौन है? ये वाला है। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है? 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। 1 मेगावाट में कितना? 100 1000 हजार और यार अरे गजब है, सुनो आप लोग। 100 लाख, 10 लाख है। हट, है 10 लाख हुआ जी। अच्छा हाँ, 5 और जीरो है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, ठीक है। 10 लाख वाट को बोलते हैं 1 मेगावाट, ठीक है। और ये कितना हो गया? 10 के पावर 6 वाट। इसमें कोई दिक्कत? तो एक अश्व शक्ति या 1 HP में कितना होता है? 746 वाट। यानी कोई मोटर 1 HP का है, इसका मतलब उसकी क्षमता कितनी है? 746 वाट। यानी वो 1 सेकंड में कितना खर्चा करता होगा? 746 वाट ऊर्जा का। 746 ऊर्जा का खत्म करता होगा, है ना? अगर क्षमता हम देखेंगे बाबू, क्षमता तो ऊर्जा में देखेंगे। क्षमता अगर इसके पास 900 वाट का है, चाहे कितना वाट का बाबू, 746 वाट का है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना बिजली लेता होगा? 746 जूल। इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम लोग। अब बढ़ते हैं बाबू 1 यूनिट। कहाँ बढ़ते? 1 यूनिट। 1 यूनिट किसे कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, 1 यूनिट को समझिएगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है बाबू? 1 यूनिट किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में किलोवाट
दर को ना बाबू, खर्च के दर को इसे एक बीओटी भी कहते हैं, इसे बीओटी भी कहते हैं। या बीओटी नहीं चलता है, यूनिट ही चलता है ज़्यादा, है ना। समझिए क्या लिखे हैं, इसको समझिएगा तो बुझाएगा। किसी विद्युत परिपथ में कोई भी उपकरण हो, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटा में 1 किलोवाट के खर्च के दर को 1 यूनिट कहते हैं। आप ये मत समझिए बाबू कि 1 घंटा में 1 किलोवाट खर्चा करना है आपको, नहीं, आप गलत हैं। आपको करना क्या है कि कोई अगर उपकरण आपके पास है, कोई भी, जैसे टीवी है, टीवी में कितना वाट चाहिए उसको चलने के लिए, कहिए 1 किलोवाट। मैंने कितना चाहिए उसको, 1000 वाट चाहिए, चाहिए ना भाई। 1000 वाट उसको मिलेगा तो क्या चलेगा, टीवी चलेगा। यानी वो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 1000 जूल चाहिए उसको, चाहिए ना। तो वो टीवी अगर लगातार 1 घंटा चल गया है, क्यों, क्या बता रहे हैं आपको, समझ आ रहा है आपको ना। टीवी कितने वाट का है, 1000 वाट का, यानी 1 किलो वाट का है। अगर वो कंटिन्यू 1 घंटा चल गया, इसका मतलब कितना यूनिट खर्चा हो गया, 1 यूनिट। ठीक है, मुझे बता रहे उसको तो माइंड में रखिएगा, है ना। आप दिमाग में लगाइए अपना से कि 1 घंटा चलने के बाद अगर 1000 यूनिट, 1000 वाट खत्म हुआ तब हम कहेंगे ना, ऐसे नहीं करना आपको। हम क्या बता रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू 1 घंटा तक कितने वाट का उपकरण चलाइए, 1000 वाट का चलाइए उपकरण। तो जितना खपत होगा ऊर्जा का, उसे क्या कहेंगे, 1 यूनिट। आप खपत तो बता नहीं सकते हैं इसे, आप खपत बता सकते हैं इसे, नहीं बता सकते हैं, क्यों, क्या बता रहे हैं हम ये नहीं बता रहे हैं कि 1000 वाट की क्षमता क्या है भैया, हम समझ रहे हैं, आप लोग बता दीजिए 1 सेकंड के लिए कि 1000 वाट का अगर है तो 1 सेकंड में कितना खर्चा होगा उसका, 1000 जूल होगा ना। बताइए 1 घंटा में कितना होगा, निकालना पड़ेगा हमको। तो वही अगर 1000 वाट का चीज़ कै घंटा चलाना, उसको चलाना आपको 1 घंटा चलाना है, तो कितना खर्चा होगा आपका बिजली, 1 यूनिट। आप बात समझ गए ना। 1 किलोवाट कंटिन्यू अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो कितने यूनिट, 1 यूनिट। मतलब 1 kWh बराबर क्या यूनिट, 1 यूनिट। 1 kWh बराबर कितना यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ये भी होता है एक तरह से, kWh, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। हम बताते हैं आपको, होता है ना बाबू, कोई दिक्कत है नूर। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अब बताइए इसका मतलब समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं ना। अभी मत कहिएगा कि 1 घंटा में अगर 1 किलोवाट, पता है 1 किलोवाट खर्चा होगा, इसे थोड़ी नहीं आदमी बोलता है। आदमी क्या बोलता है, कितना जूल या फिर कितना यूनिट। 1 किलोवाट कै घंटा चलाना है आपको, 1 घंटा, तब क्या कहेंगे, 1 यूनिट। आप समझ गए ना बात को मेरी। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे लिखते हैं 1 kWh बराबर कितना यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। समझे आप लोग। आप कहे गुरुजी कि जूल कितना होगा, ठीक है बता दिए आप कि 1000 वाट चलाइएगा आप, 1000 वाट कई घंटा चलाइएगा, 1 घंटा। तो हम अगर 1 सेकंड का पूछते, क्षमता पूछते, तो हम बता देते कि क्षमता क्या होगा, क्योंकि किसी का भी क्षमता बताना था आपको कै सेकंड के, 1 सेकंड का बताना पड़ता है कि 1 सेकंड में उसकी रफ्तार क्या है ऊर्जा खपत। तो आप बताइए कोई 1000 वाट का कोई उपकरण है आपके पास, जैसे मोबाइल है, उसको चलने के लिए चाहिए 1000 वाट, इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी उसकी क्षमता है, 1000 जूल की, है ना। 1 सेकंड में कितना खर्चा करता होगा, 1000 जूल, तो वो उसका क्षमता हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 1000 वाट का 1 घंटा चलाइएगा तो क्या कहलाएगा, 1 यूनिट। अब बताइए कि 1 किलोवाट 1 घंटा चलाएगा तो कितना जूल चलाएगा, कितना जूल खर्चा करेगा, वो निकालना है ना आपको। बस समझ रहे हैं आप लोग। आपको निकालना है कि 1 किलोवाट का गुरुजी चलाइए, 1000 वाट का आप उपकरण को यूज कीजिए, लेकिन कै घंटा, 1 घंटा यूज कीजिए, तो 1 घंटा में कितना खर्च करते हैं आप बिजली, जूल में बताइए आपको, तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ से निकाल के बताते हैं आपको। बताओ बाबू, 1 kWh 1 किलो में कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट में कई वाट, 1000 वाट। आप बताइए 1 घंटा है ना, बताओ 1 घंटा में ना 60 से गुना किए तो क्या आ गया, मिनट में, क्या मिनट में,
1 मिनट में ना, कि 1 मिनट में कितना चलेगा, इतना जूल खर्च होगा। अब बताइए फिर 60 से काहे गुना किए हैं, सेकंड में करने के लिए, क्योंकि हमको क्षमता जो बताना है मेरे भाई, जो क्षमता बताना है उस सेकंड में बताना है, ठीक है। मैं समझ रहे हैं ना, कितना सेकंड, जूल बताना, सॉरी जूल बताना है, ठीक है, जूल बताना है। अब आओ अब गुना करते हैं, कितना आएगा देखो तो, जूल आएगा ना, आएगा 3 1 4 5 को होगा जीरो, 5 को होगा जीरो बाबू, कितना होगा, नहीं 5 को जीरो को इसे गुना करते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, इतना जूल ना, जूल, इसमें कोई दिक्कत है आपको, देखो बता रहे हैं आपको, आप समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट, कितना वाट, 1000 वाट। हम निकालने हैं क्या, जूल, जूल में कितना खर्च होगा 1 घंटा में, है ना। देखो 60 से गुना किए पहले मिनट, 60 मिनट, ठीक है, वाट ले लिए, फिर 60 से गुने किए किस लिए, सेकंड के लिए। घंटा को बदलना है मिनट में, क्या कीजिएगा, 60 ले गुना, घंटा किस में बदलना है, मिनट में। कहेंगे 2 घंटा में क्या मिनट, 120, तो कैसे ला दिए आप लोग, 60 से गुना करके। तो घंटा को बदलने के लिए मिनट में कितना से गुना, 60 से गुना। मिनट को बदलने के लिए सेकंड में कितना से गुना, 60 से गुना। 1 मिनट में क्या सेकंड, तो बोलेंगे बाबू 2 मिनट को बदलिए सेकंड में, तो कितना आएगा, कहिए ना 60 गुने 2। तो हम पहले पहले किस में बदले हैं, मिनट में, फिर किस में बदल दिए, सेकंड में। यानी कितना सेकंड हो गया, 1 घंटा में क्या सेकंड होता है, 1 घंटे में क्या सेकंड, 3600। देखो 6 के 3600 हो गया ना, ये 3600 सेकंड है, कै मिनट में, कै घंटा में, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो आप बताइए कितना आया मेरा, 36 पर 4 को जीरो, 36 लाख है, 36 लाख जूल, कितना जूल, 36 लाख जूल। क्योंकि जो जूल आता है आपको सेकंड में ही लाना है, सेकंड में लाने के बाद ही बता सकते हैं आप क्षमता। बताइए 1 घंटा अगर हम चलाएंगे 1000 वाट का बल्ब, 1000 मतलब 1000 वाट का बल्ब अगर 1 घंटा जलाएंगे तो कितना जूल खर्च होगा, कितना बिजली, 36 लाख जूल। इसी को आदमी संक्षेप में क्या लिखता है, 3.6 गुने, देखिए पॉइंट ही लगाओ, तो 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 होगा ना, इतना जूल, 1 kWh। बुझा गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, समझे आप लोग। वो नहीं पूछेगा आपसे, कभी नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा 1 kWh में कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट। हाँ 1 यूनिट में कितना जूल होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो इसी पर हम इंक्लूड कर सकते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये हो गया आपका फाइनली, समझ गए बाबू। 1 यूनिट कितना का क्या कहा बताओ जाता अपने से, 1 यूनिट किसको बोला जाता है, तो कहिएगा 1 kW, 1 किलोवाट घंटा को, किलोवाट घंटा को। 1 kWh क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट में कितना जूल खर्च होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, इतना बिजली का होती है, खर्च होती है, समझ गए। अब आओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। आपको प्रश्न पूछेगा यूनिट की संख्या निकालने के लिए, क्या पूछेगा, यूनिट की संख्या, कि इतना 100 वाट का बल्ब है, 20 घंटा जला तो कितना यूनिट खर्च हुआ, ऐसा पूछता ना क्वेश्चन। 100 वाट का बल्ब है, 100 दिन चला और 100 घंटा चला लगातार। देखिए 100 वाट का बल्ब पर डे मैंने प्रतिदिन 5 घंटा चलता है, तो 10 दिन में कितने यूनिट खर्चा होगा, पूछेगा ना क्वेश्चन। इस तरह से हम क्या बता रहे हैं कि कोई 700 वाट का बल्ब है और डेली 6 घंटा जलता है, डेली 6 घंटा जलता है, 7 दिन तक जला है, तो बताइए कितना यूनिट खर्चा होगा मेरा बिजली बिल, पूछता है ना क्वेश्चन। इस तरह से पूछेगा आपसे। तो देखिए एक सूत्र देते हैं आपको, सूत्र, यूनिट की संख्या बराबर, बाबू रे समझिए ना थोड़ा सा आप लोग, यूनिट की संख्या बराबर PhD बटा में 100, PhD बटा में 100 ही होता है, शायद 100 होता है। देखिए P माने क्या होता है, आपके नहीं होगा आप में, P माने क्या होता है, शक्ति, कितना वाट का,
एच माने क्या होता है? घंटा। पी माने शक्ति, एच माने घंटा, डी माने डे, दिन। समझ बात का लोगे? हम क्या बता रहे हैं? क्या होता है? PhD होता है ना, PhD आप करते हैं ना, PG के बाद PhD में करता है टीचर के लिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो इसको बोलते हैं, P माने क्या चीज? शक्ति, H माने आवर, डी माने डेज, दिन। PhD बटा 100। ठीक है बाबू, एक सेकेंड, आपको एक चीज और बताते हैं, क्वेश्चन है वो। एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आप लोग। यदि एक 10 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा चलता है, यदि एक 10 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा जलता है, तो 30 दिन में कुल कितने यूनिट खर्चा होगा? एक बल्ब 10 वाट का है, ठीक है, 10 घंटा जलता है। अब कैसे बताना आपको? 30 दिन में, एक महीना में। 10 वाट 10 घंटा 30 दिन, 10 वाट 10 घंटा 30 दिन। फॉर्मूला गलत है बाबू, फॉर्मूला में लगाइएगा 0, 1000 वाट से भाग। अब बताइए, देखिए 10 वाट का बल्ब है, मुझिया 10 वाट का बल्ब है, कई घंटा जलता है डेली? हाई 10 वाट का है, पी माने शक्ति 10 वाट। अच्छा, फिर कह रहा कई घंटा? 10 घंटा हो गया इसकी जगह पर। आ कई दिन? आ बाटा में 1000, एगो दूगो तीन गो, एगो दूगो तीन गो, 3 एकम 3, तो कितना आ गया? 3 यूनिट। ये हो गया आपका। निकालेगा PhD बटा में 1000, PhD बटा में 1000, 1000 रखिएगा कि किसी भी किलोवाट घंटा में कितना होता है? 1000 वाट होता है ना, 1 किलोवाट में 1000 वाट। तो हमेशा आप 1000 से भाग दीजिएगा, 100 से ना, भुलाई मत रखिएगा। एकदम इसको लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हो सकता है कि मेटेरियल में नहीं हो उसको, लेकिन लिख लीजिएगा बाबू। इसको आप लोग उतारिए बढ़िया से, एकदम बजाते उतारो।